SR आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। पाठ संख्या 3 चल रही है भूगोल विषय की। इसके अब क्वेश्चन आंसर अपने को करने हैं। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट टाइप वाले जो क्वेश्चन है छोटे वाले वो करवा देता हूँ। इसमें आपको आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। बड़े वाले क्वेश्चन आप बुक से स्वयं करेंगे, नोट्स में से देखते हुए। तो सबसे पहले विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश वीडियो के अंतर्गत बताया था मैंने, दूसरा कौन सा है? भारत। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह के बारे में थोड़ा सा यहाँ मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि मैंने जो आपको बताया थे जनसंख्या वाले बड़े बड़े क्षेत्र, उसमें मैंने बताया एशिया वाला क्षेत्र। एशिया का अर्थ हो गया इसमें जितने भी चीन है, जापान है, भारत, जितने लोगों का ये समूह है इसे हम क्या कहेंगे? जनसमूह। और ऐसे क्षेत्र कितने बांटे थे हमने? 5 क्षेत्र बांटे थे। वो 5 क्षेत्र आपको याद रहने से वहीं से क्वेश्चन निकल सकता है। कई बार उत्तरी पूर्वी का नाम ले लेगा, कई बार दक्षिण पूर्वी का नाम ले लेगा। तो ये भी एक बड़ा फील्ड रहता है कि यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? एशिया होगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, अब देखो हालांकि छोटे देश हैं लेकिन बड़े देशों की सूची के अंदर बात करें तो बांग्लादेश का आता है। 1000 से ऊपर मात्र एक ही देश ऐसा है 1066 जिसका जनसंख्या घनत्व 1000 से ऊपर। वैसे आपको छोटे देशों में बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, लेकिन वो छोटे देशों में जो आपको नाम मिलेगा मोनाको वगैरह, तो वो देश छोटे बहुत हैं, इस श्रेणी में आते नहीं है। विश्व में देशों की सूची में अगर बात करेंगे तो आपके सामने उत्तर होगा बांग्लादेश का। जनसंख्या घनत्व में काई घनत्व, देखो अभी एक वीडियो में क्लास में मैंने बताया कि आपको घनत्व वाले में कि काई और कर्षिक में बड़ा फर्क पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको जनसंख्या भाग किसमें? कृषि भूमि क्षेत्रफल में। इसमें आपको यहाँ पे जनसंख्या और कृषि भूमि क्षेत्रफल का याद रखना। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप में सर्वाधिक हुआ? लास्ट वीडियो में मैंने अभी बताया था कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किससे बने हैं? यूरोप। एक समय ऐसा था कि यूरोप में जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? प्रवास से उसका नए स्थानों पर। अभी मैंने जो समाधान बताया था तो ये बात बताई थी आपको कि इससे भी आप प्रवास करके भी आप जनसंख्या को संतुलित कर सकते हैं। तो एक वही हम उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या किससे भी ये पर्सन आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। सन 2015 में विश्व जनसंख्या घनत्व कितना था? ये बात हम 2-3 बार कर चुके। 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आप से लिख रहे हैं सीधा आ रहा है तो प्रति वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना होगा। विश्व में 2025 तक अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? देखो इसका सटीक आंसर तो यही है कि जनसंख्या 903 हो सकती है। 900 अब 3 कैसे हो सकती है? तो हम तो वर्तमान की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं अपने पास कौन सा आंकड़ा दे रखा है? 714 का आंकड़ा दे रखा है। साल कौन सी दे रखी है? 25 की। ये साल कौन सी है? 2013 की। तो यहाँ पे कितनी है? 25 माइनस कितने हो गए? 12 वर्ष। तो इससे पहले हमने 12 वर्ष की जो वृद्धि है तो वो मत देखिएगा। यहाँ आप सीधे डबल पे चले जाइए। आप यहाँ पर 100 पे जाएंगे तो आपको 800 का आंसर नजर आएगा। 8 वाला इसलिए नहीं आ सकता कि जब 1 बढ़ जाता है तो वो उतनी वृद्धि नहीं करेगा, वो डबल वृद्धि करेगा। अगली वृद्धि 100 पे नहीं होगी, अगली वृद्धि 200 पे होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? 903 हो जाएगा, यानी 9 अरब 3 करोड़। सन 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? बार-बार कह रहा हूँ 714, 714। ये तो आपको इतने 5 वीडियो में आपको रटा जाना चाहिए। 714 करोड़ थी। अगली क्वेश्चन नेक्स्ट पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेतन किस प्रदेश में? प्रदेश का अर्थ है अमेरिका का है उत्तरी, लेकिन उसके प्रदेश से बाहर में होते हैं। उत्तरी पूर्वी अगर कहने का है ये वाला बेल्ट जो अमेरिका में है इधर इतना, और अगर ये कहूं तो 100 से लेकर अक्षांश की देशांतर की बात ये हो जाएगी, अक्षांश देशांतर की। तो ये जो बड़ा बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पे झील प्रदेश है, झील प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र है वो सारा उत्तरी पूर्वी भाग में आता है। चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे आपके शिकागो हो, ये सारे का सारा वो भाग है जो उपजाऊ भी है। और क्योंकि इधर इस प्रकार से प्रवास हुआ कहां से? यूरोप महाद्वीप से, तो इसलिए ये उत्तरी पूर्वी भाग है। ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, जीके के तौर पे याद करने का क्वेश्चन है। आगे की बात करते हैं।
उत्तरी गोलार्ध में विषय कितनी जनसंख्या रहती है? तो जब मैं रिटर्न पढ़ा रहा था तो आपको 7 विशेषताएं लिखाई थी, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन आया है 85। तो जब इसमें 85 है तो दक्षिण में कितना है? 15 ही है। ये बात आपको हो चुकी थी कि उत्तरी गोलार्ध को जनसंख्या यानी लोगों का गोलार्ध करते हैं, दक्षिण गोलार्ध को जल गोलार्ध करते हैं, क्योंकि लोग पानी ज्यादा है वहां पे, भूमि किधर है? उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या कितनी रहती है? 85%। प्रवास के कारण किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है? देखो ऊपर वाला मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ से प्रवास हुआ है अमेरिका में, तो किससे हुई थी? आपको सबको पता है यूरोप से। अब प्रवास यूरोप से हुआ तो हुआ किसमें था? अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक प्रवास हुआ था। कहां से हुआ था? यूरोप से हुआ था। कहां से हुआ था? यूरोप से हुआ था। दोनों बातें आपको ये क्वेश्चन घूम सकता है। इसके बाद विगत 350 वर्षों में जनसंख्या कितना गुना बढ़ गई? तो देखो जो जनसंख्या बढ़ी है वो 3.5 सालों में बढ़ी है, उससे पहले तो 1% थी, तो इसका मतलब 99 गुना बढ़ गई। कितने गुना? 99 गुना बढ़ गई। अब जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में आता है? तो जो पांचवा अवस्था है उसके अनुसार भारत कौन सी में आता है? भारत आता है तृतीय अवस्था में। ये जो थे छोटे आंसर। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन है वो बुक के अकॉर्डिंग आपको करने हैं। ये पार्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको इसके जितने क्वेश्चन आगे के वो न्यू बुक जो लाए हैं सभी विद्यार्थियों में पुनः बात कर रहा हूँ। सारे विद्यार्थी पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है, कार्य शुरू हो चुका है, नोटबुक डाल लीजिए और बुक ले आइए। न्यू बुक लेके आनी है आपको, और उसमें जो आपको कमी दिखती है कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आई, बुक होगी तो आपको समझ में आएगा, और उसके बाद वो आप कमेंट में डालेंगे। आप बराबर इसको वीडियो को देखते रहिए, एक बार बुक को पढ़िए, वीडियो को देखिए। जो आपके ऑफलाइन क्लासेस हैं हम चाह रहे हैं कि वैसे का वैसा ही आपको घर बैठे उपलब्ध करवा दें। विद्यालय की पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपके कोर्स का एक एक वो पार्ट है वो हम यहाँ से ही आपको घर तक पहुँचा दें, जिससे आपको जो ये समय है इसका नुकसान ना हो। इसलिए मेरा पुनः आप सभी से अनुरोध है विद्यार्थियों से, कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान देंगे, सभी के पास नोटबुक डाल लेवे, कार्य शुरू कर देवे और किताब जरूर लेके आए। और वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, फिर आपको समझ में नहीं आता कमेंट करिए, फिर हम आपको उसको सॉल्यूशन देंगे, लेकिन देखिए जरूर। धन्यवाद।